अब सोचने की बात ये है कि जीवन के इंसान में प्यार बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसका बहुत मूल्य होता है और प्यार की अलग-अलग कैटेगरीज़ भी होती है। मैं आध्यात्मिक प्यार की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये सांसारिक प्यार है, ठीक है? और ये जो प्यार है, ये काम वासना से भरा होता है ये प्यार होता भी टेम्परेरी है। लेकिन श्री राम। इंसानों की तुलना हमेशा दूसरे इंसानों से होती आई है। आज हम इंसानों की तुलना एक मोबाइल से करके देखते हैं। इंसान के जीवन में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके बिना वो अधूरा होता है और एक मोबाइल के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके बिना एक मोबाइल अधूरा माना जा सकता है। लेकिन ऐसी कौन-सी चीज़ है जो इंसानों में जान डालती है, वो होती है आत्मा और मोबाइल में अगर कोई चीज़ अगर जान डालती है तो वो होती है उसकी बैटरी। लेकिन जान डालने के बावजूद भी अगर मोबाइल में से कुछ चीज़ें निकाल दी जाएँ तो मोबाइल बेकार है। और आत्मा होने के बावजूद भी अगर इंसान के जीवन में कुछ चीज़ें ना हों, तो वो इंसान भी बेकार है, उसके जीवन में कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता है, उसके जीवन का मकसद लगभग ना के बराबर होता है। अब एक सवाल मेरे पास कहीं से आया कि सर मुझे मेरा प्यार कैसे मिलेगा? अब सोचने की बात ये है कि जीवन के इंसान में प्यार बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसका बहुत मूल्य होता है और प्यार की अलग-अलग कैटेगरीज़ भी होती है। मैं आध्यात्मिक प्यार की बात नहीं कर रहा हूँ। आध्यात्मिक व्यक्ति का प्यार तो बिना किसी सीमा के होता है, हर इंसान के लिए होता है, हर जीव के लिए होता है। लेकिन यहाँ जिस प्यार की हम बात कर रहे हैं, हम उस प्यार की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर आपका शारीरिक सुख होता है, एक एक कहीं न कहीं व्यक्तिगत उद्देश्य होता है, कहीं न कहीं आपका लालच होता है, कहीं न कहीं आपकी सुंदरता की परिभाषा होती है। तो अब मैं ऐसे लोगों को समझाना चाहूँगा कि भई अगर आप प्यार की खोज करने निकले हो, तो प्यार कभी नहीं मिलेगा। ठीक है? अगर आप प्यार की खोज करने निकले हो, तो आपको वही वाला प्यार मिलेगा जो आप टेम्परेरी तौर पे जो आपने अपनी परिभाषा बना रखी है कि मेरा प्यार ऐसा होगा, मेरे प्यार की परिभाषा उसी इंसान पे फिट बैठती है जो बहुत दिखने में सुंदर होगी या बहुत हैंडसम होगा, ठीक है? जो बहुत ही लंबी लड़की होगी, ठीक-ठाक होगी और जिसको बात करने का तरीका पता होगा या एक ऐसा लड़का मेरा प्यार होगा जिसके पास अच्छा बैंक बैलेंस होगा, अच्छी नौकरी होगी, गाड़ी होगी और दिखने में हैंडसम होगा। तो ये सांसारिक प्यार है, ठीक है? और ये जो प्यार है, ये काम वासना से भरा होता है ये प्यार होता भी टेम्परेरी है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है कि अगर आप प्यार की खोज करने निकलोगे, तो अपने जीवन के मकसद की खोज कब करोगे? प्यार करने की कोई ऐज नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो उम्र होती है आपका करियर बनाने की, जो उम्र होती है जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए, आप वो उम्र खाली प्यार की खोज के अंदर वेस्ट कर दो। और एक बात बताइए मेरे को, आप कौन से मोबाइल फ़ोन है कि आपको प्यार नहीं मिला तो आप डेड हो गए या फिर आपका जीवन एकदम अधूरा है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं ना कि हे भगवान मुझे मेरा प्यार कब मिलेगा? क्योंकि मेरे प्यार के बिना मैं अधूरा हूँ। वो इंसान कहाँ मिलेगा जो मेरे को कंप्लीट करेगा? मतलब कहाँ है वो लड़की, कहाँ है वो लड़का जिसको परमात्मा ने मेरे लिए बनाया है? कहाँ है वो व्यक्ति जिसको देख के मुझे लगेगा ओह! यही वो इंसान था जिसकी मुझे खोज थी, आज मेरा जीवन संपन्न हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ठीक है? जब आपका करियर आपके सामने खड़ा होगा, जब आप कामयाबी की जब सीढ़ियाँ चढ़ रहे होंगे, ठीक है? जब आप जीवन में कुछ अच्छा कर रहे होंगे, जब आप जीवन के सही मकसद में होंगे, जो आपका आत्मिक जो उद्देश्य है, जब उस उद्देश्य की आप तरफ काम करोगे, तो उसी परिस्थिति से संबंधित, उसी दिशा की ओर या उसी रास्ते पे चलते हुए आपके जीवन में बहुत सारे लोग आएँगे। बहुत सारे लोग आएँगे जो आपको धोखा भी देंगे, जो आपको परखेंगे भी, ठीक है? जो आपको झूठ भी बोलेंगे, जो आपको चीटिंग भी करेंगे। कुछ समय के लिए आपके साथ भी चलेंगे, फिर आपका साथ छोड़ देंगे। हो सकता है कि उस व्यक्ति को आपसे कुछ लेना हो और जैसे उस इंसान का मकसद पूरा हुआ, उस इंसान का काम पूरा हुआ, वो छोड़ के आपको चला गया। लेकिन लंबे समय तक जो टिकेगा आपके साथ, जो परिस्थितियों में आपके साथ रहेगा, जो बुरे हालातों में आपका हाथ पकड़ के रखेगा, जो आपको सँभाल के रखेगा भावनात्मक तौर पे, ठीक है? सामाजिक तौर पे, तो वही इंसान आपका प्यार बन सकता है। और वही इंसान आपका प्यार होगा भी। प्यार का मतलब ये नहीं होता कि आप एक-दूसरे की आँखों में आँखें डाल के आप आई लव यू बोल दो। हाथ में हाथ पकड़ के आप मॉल्स में घूम लो जाके। प्यार वही होता है इंसान का जो उसके बुरे हालातों में उसके साथ खड़ा होता है, जो भरोसे के साथ डटा होता है और लंबी दूरी जो आपके साथ तय करता है। तो ऐसा इंसान आपको ऐसे खोजने से नहीं मिलेगा। क्लबों में, बार में, रेलवे स्टेशन पे, मेट्रो स्टेशन पे, मॉल्स में ऐसा प्यार नहीं मिलता भाई। वो प्यार आपको वैसा ही मिलेगा जैसा वहाँ पे वो दिख रहा है। मॉल वाला प्यार मॉल तक ही रहेगा। ठीक है? ऑफ़िस वाला प्यार आपको ऑफ़िस तक ही मिलेगा या फिर मेट्रो स्टेशन वाला प्यार जो होगा वो मेट्रो स्टेशन पे मिलेगा और वो बहुत सारे लोगों के लिए उपलब्ध होगा, सिर्फ़ आपके लिए नहीं होगा वो। ठीक है? आप अपने मकसद में काम करिए, आप अपने जीवन के सही उद्देश्य की तरफ काम करिए, आपको वो इंसान ज़रूर मिलेगा जो आपके लिए बना है।
और कोई भी इंसान जो आपके लिए बना है, वो आपको किसी न किसी परिस्थितियों में आपको पक्का मिलेगा। और आप खुद सोचिए कि ऐसे फेलियर इंसान से आजकल लड़कियाँ भी बहुत समझदार हैं, ठीक है? क्योंकि ऐसी कोई भी लड़की मैं नहीं मानता कि इतनी मूर्ख होगी कि किसी फेल या किसी हारे हुए इंसान से प्यार करेगी या हारे हुए इंसान को अपना जीवन साथी बनाने की कोशिश करेगी या हारे हुए इंसान से उनसे प्यार होगा। उसको दया ज़रूर आ जाएगी, भगवान इसकी रक्षा करे, भगवान इसको हिम्मत दे, लेकिन ऐसे हारे हुए इंसान से किसी को प्यार नहीं होता। जो इंसान जीवन से भटका होता है, जीवन के उद्देश्य से भटका होता है, ऐसे भटके हुए इंसान को कोई दिशा नहीं दिखाता और ना ही भटके हुए इंसान के साथ कोई व्यक्ति चलने को तैयार होता है और ना ही हारे हुए इंसान के साथ कोई व्यक्ति अपना जीवन बिताना चाहता है। तो प्यार की खोज करने मत निकलो भैया, अपने जीवन के मकसद की खोज करो। उस खोज को करने के बाद उस पे काम करो, जीवन को एक दिशा दो, आपको आपका प्यार उसी दिशा में मिलेगा। हर हर महादेव। जय